ओम आदि सत्ता वेद पुरुष भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको सादर नमस्कार। आदि ध्वनि ओम का उच्चारण ओम ही होने के कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबको मालूम है कि ओम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब कभी भी क्षर न होने वाला, कभी भी ध्वंस न होने वाला, परिवर्तन न होने वाला, न बिगड़ने वाला। इसीलिए ओम को हमेशा ओम ही उच्चारण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आदि ध्वनि ओम सब चीज में प्रभावी है। सारा सृष्टि की जिम्मेवार ओम ही है, मगर ओम किसी भी शक्ति से प्रभावी नहीं है। इसीलिए संहिता पाठ में ओम को किसी भी वर्ण से संधि करके ध्वनि परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए ओम हमेशा ओम ही रहता है। पॉइंट नंबर 3, केवल अनुस्वार से ही संधि होकर पंचनासिक ध्वनि न, य, ण, न, म हो सकता है, लेकिन चंद्र बिंदु से कभी भी पंचनासिक ध्वनि नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हो गया कि चंद्र बिंदु किसी दूसरा वर्ण से कभी संधि नहीं हो सकता। इसीलिए ओम का उच्चारण हमेशा ओम ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, संहिता में संधि होकर दीर्घ रूप होना ही चाहिए। केवल अनुस्वार से ही पंचम नासिक ध्वनि होकर के दीर्घ रूप हो सकता है, लेकिन चंद्र बिंदु से पंचम नासिक ध्वनि भी नहीं होती और दीर्घ रूप भी नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्र बिंदु अपने आप में ह्रस्व है और दूसरा वर्ण से मिलकर के दीर्घ भी नहीं बना सकता। कुछ एग्जाम्पल्स देखें। गंगा हो गया अनुस्वार से, गंगा हो गया चंद्र बिंदु से, गंगा गंगा। पंच पच, कंठ कठ, दंत दंत, कंप कप। इसका मतलब हो गया कि हमें ओम का। पॉइंट नंबर 5, चंद्र बिंदु दूसरा वर्ण से संधि न होने का सूक्ष्म कारण यह है कि चंद्र बिंदु का बिंदु स्वतंत्र न होकर चंद्राकार रेखा से बाधित है। जिस प्रकार छोटा सा अल्प विराम से ध्वनि में रुकावट हो जाता है, जैसे अधः क्षमा, इसी प्रकार चंद्र बिंदु का बिंदु भी दूसरा वर्ण से संधि होने में रुकावट हो जाता है, बाधित हो जाता है। ओम में भी चंद्र बिंदु होने की वजह से दूसरा वर्ण से कभी संधि नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 6, प्राचीन काल से ही ओम ध्वनि को अभिकारी प्रणव ध्वनि जान करके ऋषि महर्षि से लेकर के आज के हर कोई विद्वान ओम ही उच्चारण किया करते हैं। केवल अन्योलतावश कहीं कहीं ओम ध्वनि को ओम, ओई, ओन, ओण, ओ इत्यादि विकारी ध्वनि में उच्चारण करते हैं। अब ये अन्योलता को हटा करके ओम ध्वनि को ओम ही बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। ओम तो रेल का इंजन जैसा है, इसलिए इंजन ही ठीक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, ओम अ, ओ, म 3 विशेष अक्षर मिलकर के विशेष शब्द बना हुआ है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व होता है। अ, ओ, न, अ, ओ, य, अ, ओ, न, अ, ओ, न इत्यादि अक्षरों से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बल्कि इससे बेअर्थ की संधि होती है। इसीलिए ओम को हमेशा ओम ही उच्चारण करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ओम लिखावट केवल एक अक्षर बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ के ऊपर में चंद्र बिंदु लगाकर नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा होता तो बड़ा ऊ के ऊपर में एक लकीर यानी कि एक रेखा खींचा जाता और उसके ऊपर में चंद्र बिंदु होता, तो इसका उच्चारण भी ओम न होकर ऊ 2 मात्र दीर्घा में होता। यदि सब स्वर वर्णों में उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगाया जाए तो अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ ऐसा होता। तो ये ऊ नहीं है, ये ओम, ये जो प्रणव ध्वनि का ये प्रतीक है, चिन्ह है। इसीलिए ओम अलग है और बड़ा ऊ के ऊपर में चंद्र बिंदु जो लगाते हैं वो दूसरी चीज है। इसीलिए ओम को हमेशा ओम ही बोलना चाहिए। अभी मैंने अत्यंत प्रामाणिक रूप से ओम उच्चारण के कुछ मुद्दा के विषय में बताया। ऐसे जानकारी मूलक वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।